बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, है ना बेटा। अब आगे डिस्कस करते हैं। उसी में कुछ रिएक्शन हो गए थे, रिएक्शन विथ आरएमजीएक्स, रिड्यूसिंग रिएजेंट, रिडक्शन रिएक्शन विथ क्लेमेंसम वोल्फिश्नर और अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। आज क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। फर्स्ट केलिजारो रिएक्शन, डबल एन डबल जेड, हेडिंग नोट करो, केलिजारो रिएक्शन। इस रिएक्शन में विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है। कौन पार्टिसिपेट करता है बेटा? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेगा और रिएक्शन होगा बेस के प्रेजेंस में। तो रिएक्टेंट, इस रिएक्शन का रिएजेंट पता होना चाहिए एंड रिएक्टेंट कौन सा कैटेगरी का होगा। ये एल्डोर और केनिजारो में दोनों में बेस होता है बेटा, दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, बट फर्क क्या है, केनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ये अच्छे से दिमाग में बैठा होना चाहिए ना बेटा। हेडिंग नोट करो, केनिजारो रिएक्शन, इसका रिएक्टेंट पता होना चाहिए। तो रिएक्टेंट क्या है बेटा? एल्डिहाइड, वो भी कैसा? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड। तो मुझे एग्जांपल बता सकता है बेटा इसका, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड का? ऐसे एल्डिहाइड एरोमेटिक में है बेटा, तुरंत दिमाग में आ जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। कोई एक दो एग्जांपल बता सकता है बच्चा हमें? एल्डिहाइड है, एरोमेटिक है, हिंट दे दिए हैं। एल्डिहाइड है, एरोमेटिक, बट उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बोलो जल्दी, किसी को मालूम बेटा एग्जांपल? कोई सोच पाया एग्जांपल क्या होगा विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड क्या हो सकता है बेटा? बेंजीन पे एल्डिहाइड। बहुत बढ़िया बच्ची, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। और एक सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड क्या नाम है उसका? फॉर्मेल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, ठीक है ना। एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, ठीक है बच्चा लोग। और रिएजेंट क्या होता है बेटा? बेस। देखो रिएक्शन, तो बोर्ड के लिए बेटा जो रिएक्शन के अंदर बता रहा हूँ वो करना है। तो होगा क्या बेटा रिएक्शन में? इन दिस रिएक्शन without alpha hydrogen containing aldehyde, without alpha hydrogen containing aldehyde, react with base, किससे react with base and form oxidize and reduced product, oxidize and reduce product। देखो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर लेता हूँ।
बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है बेटा। तो देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी कार्बोक्सिलिक बोलता हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला पता है बेटा? और ये रिड्यूस होगा तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल। तो क्या मिलेगा बेटा प्रोडक्ट? इसका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा बेटा? एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से इसका फॉर्मेशन होगा बेटा फॉर्मिक एसिड HCOOH प्लस इसका रिडक्शन से 1 कार्बन का अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होता है। In this reaction, without alpha hydrogen containing aldehyde react with base and form oxidized and reduced product and form oxidized and reduced product। तो एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। तो बेटा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करके साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट बोल सकते हैं इसे, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड, सोडियम फॉर्मेट मिथाइल अल्कोहल। ये आपका केनिजारो रिएक्शन बेटा। कौन सा रिएक्शन? केनिजारो रिएक्शन, याद रखना बेटा। अब देखो यहाँ पे बेटा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन क्या बना बेटा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या है बेटा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है बेटा? रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है बेटा? अल्कोहल। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन कौन सा होगा बेटा? When oxidation, हाँ बेटा, when oxidation and reduction occurs simultaneously in any chemical reaction, then chemical reaction is called redox reaction। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे बेटा? redox reaction। ठीक है बच्चा लोग, पहले जल्दी से इतना नोट करो, केनिजारो रिएक्शन ये बोर्ड के हिसाब से हुआ बेटा, ठीक है ना? बोर्ड लेवल से हुआ है, आपके नीट लेवल से नहीं हुआ है। तो बोर्ड में आया तो रिएक्टेंट रिएजेंट नहीं करना है, ठीक है ना? रिएक्शन क्या है वो पता होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो पता होना चाहिए। अब प्रोडक्ट का नेम, तो ये क्या हुआ बेटा? सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड इसलिए, मिथेनॉल, और ये फॉर्मेल्डिहाइड। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से कुछ नोट करोगे बेटा।
कर लिए बच्चा लोग नोट डाउन? बेटा नोट डाउन किए? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रब कर रहे हम। मिटा दो। तो बेटा ये किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा है बेटा। तो जिस केमिकल रिएक्शन में ये प्रोसेस हो तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? In this reaction, oxidation and reduction process occurs simultaneously. Hence, this reaction is called redox reaction। या फिर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना बेटा, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? दिस प्रोपनेशन redox reaction, redox reaction। ठीक है बच्चा लोग, जहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो तुरंत किसमें हो जाएगा चेंज बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट प्लस एल्कोहल में, ठीक है ना? तो नोट, फर्स्ट पता चल गया बेटा किस टाइप का एल्डिहाइड है? किस टाइप के एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं बेटा? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड, ठीक है ना बेटा? क्लियर है बेटा? एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड का क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या होगा बेटा? और एल्डिहाइड का क्या हो गया? रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइज होके क्या देगा बेटा? एल्काइली सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें वाटर मिला दिया बेटा तो वो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिडक्शन में क्या होगा बेटा? अल्कोहल, ठीक है ना बेटा? और थर्ड इसका मैकेनिज्म, तो HCOH बेटा, यहाँ पे बेस लिया जाता है NOH KOH इस टाइप का,
ठीक है ना। तो इससे मिलता है निक्लोफाइल OH माइनस। तो निक्लोफाइल कहाँ अटैक करेगा बेटा? ये निक्लोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये हुआ। ऑक्सीजन पे कौन सा आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। ये OH, इधर H, इधर भी H और ये OH। ठीक है ना बच्चा लोग, यहां तक क्लियर है? अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है बेटा, सॉरी ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, क्या करता है बेटा? यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये निकल जाता है बाहर। तो क्या मिलेगा बेटा? HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना बेटा, ये बन जाएगा। तो यहां से बाहर क्या हुआ बेटा? H माइनस हाइड्राइड आयन। कौन सा आयन बनता है बेटा? हाइड्राइड आयन, इसको बोलते हैं RDS। क्या होगा बेटा? RDS। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर कभी क्वेश्चन पूछा केनिजारो का तो कौन सा होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ H माइनस निकल रहा है हाइड्राइड आयन, तो ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। तो RDS क्या होता है बेटा? इसका ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। अब एक और यूनिट है बेटा एल्डिहाइड का, है कि नहीं बच्चा? तो ये जो निक्लोफाइल है क्या करेगा बेटा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्या मिलेगा बेटा? बोलो जल्दी। CH2O पे नेगेटिव चार्ज, मीडियम में एसिड है बेटा, HC डबल बॉन्ड OH। एसिड का काम क्या होता है बेटा? H प्लस देना, और इसको H का रिक्वायरमेंट है ना बेटा? इसके साथ क्या है बेटा? इस तरह से ये, तब क्या होगा बेटा? इसको H प्लस मिल जाएगा तो एक हाइड्रोजन कम दिख रहा है क्या? ये भी तो आके अटैक किया ना बेटा, तो ये हाइड्राइड वाला ऐसे। ठीक है बेटा, तो क्या होगा? CH3OH, ये एसिड ने H प्लस दिया, COON। तो इसलिए क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे? एल्काइली सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। जिसमें जैसे इसमें वाटर ऐड कराओगे बेटा तो वाटर से मिल जाएगा H प्लस, और यहां से हो जाएगा बेटा OH। ठीक है ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ का NaOH। क्लियर है बेटा? तो ये मैकेनिज्म में क्या रखना है इसका? RDS क्या होता है मैकेनिज्म? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या रखना है बेटा? RDS। RDS क्या है बेटा इसका? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है बेटा इसका? ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ से एसिड OH अटैक करेगा, ठीक है ना बेटा, और इसके बाद H माइनस निकलेगा। तो बेटा देखो यहाँ पे OH पहले अटैक करता तो इससे भी एक कंक्लूजन निकलेगा, पहले नोट करो, इतना जगह नहीं है बेटा, स्पेस कम है। तो पहले रिएक्शन पहले स्टेप में क्या हो रहा है बेटा? मैकेनिज्म में कौन अटैक कर रहा है? निक्लोफाइल। कहाँ पे? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इसके अंदर नोट के अंदर हम क्रॉस केनिजारो करेंगे, और इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट के हिसाब से या जेडबल के हिसाब से क्रॉस केनिजारो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे ये मैकेनिज्म ही कुछ कंक्लूजन बनाएगा। तो मैकेनिज्म याद रखो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं याद है तो कुछ पॉइंट्स, जैसे RDS क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट में जब वाटर मिलाते हैं तब क्या हुआ, ये सारी चीजें याद रखने वाली है यहाँ पे। छापो जल्दी। इस तरह से देखो इतना सारा काम झाम होता है और हम लोग सीधा लिख देते हैं क्या? ये एल्डिहाइड है, एसिड बना,
दूसरा यूनिट है एल्डिहाइड का, एल्कोहल बना। इतना सारा चीजें होता है बेटा। जब बीकर में कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कैसा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और बेस मिला दिया तब। आज जो भी रिएक्शन होने वाले, दो रिएक्शन पेनिजारो और एल्डोल, और दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेंट ठीक गायब है। नोट कर लिया बच्चा लोग। बेटा नोट डाउन कर लिया। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, हम रख कर रहे हैं ना। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक कर रहा है बेटा, निक्लोफाइल। कहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो मैकेनिज्म में ये बातें अच्छे से याद रखना। निक्लोफाइल अटैक ऑन बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर containing aldehyde change into acid। इस मैकेनिज्म का कंक्लूजन ये याद रखना बेटा, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या याद रखना है बेटा, RDS redetermining step of this reaction is transformation of H minus हाइड्राइड आयन। प्लस रहता है तो प्रोटॉन, और ऐसा क्या बोलेंगे, हाइड्राइड आयन नेगेटिव चार्ज होता है। बस इतना रखना। और थर्ड, लिस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, लिस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर
चेंज इनटू एल्कोहल। तो ये अच्छे से याद रखो बेटा, इस मैकेनिज्म में ये 3 पॉइंट याद रखना था। न्यूक्लियोफाइलेटिक के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और जिसपे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा है वो चेंज हुआ एसिड में, और जिसपे बेकार था वो एल्कोहल में। अब बोलोगे सर यहाँ पे दोनों में पता कैसे चला आपको कि ये भी फॉर्मल्डिहाइड ये भी फॉर्मल्डिहाइड, तो बेस्ट और क्या और बेकार कौन सा है? तो बेटा कैनिजारो में दिक्कत नहीं होता, दिक्कत ये वाला चीज कहाँ पे देखना है आपको, बेस्ट और वीक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रॉस्ड कैनिजारो में। तो अब जो रिएक्शन करने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कैनिजारो रिएक्शन बोर्ड के हिसाब से सही है, ठीक है ना, नेट में भी आ सकता है, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है जो रिएक्शन आएगा वो है क्रॉस्ड कैनिजारो से। तो मैकेनिज्म हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, नोट के अंदर 4th नंबर क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस्ड कैनिजारो, क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? दोनों के पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन है? एल्डिहाइड के पास तो है ही नहीं बेटा अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो एल्डिहाइड है, क्या उसके पास है बेटा? No. अल्फा कार्बन है ये, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे तीनों कार्बन ही अटैच है, तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं बेटा। अब देखो बेटा इलेक्ट्रोफिल, अच्छा ये भी याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भूल तो जाते हो बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और माइनस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और प्लस आर या प्लस एन। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है जो हम सर्कल कर रहे हैं, माइनस आई या प्लस आई? प्लस प्लस आई। और हाइड्रोजन का प्लस आई ना के बराबर, तो बेटा ये प्लस आई ग्रुप हो, तो ये पूरा ग्रुप कौन सा प्लस आई? तो यहाँ का ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बेस्ट होगा या फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बेस्ट होगा? कौन सा दोनों में बेस्ट है बेटा? एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड में, ये वाले में, बल्कि एल्डिहाइड में, फॉर्मल फॉर्मल्डिहाइड में ये बेस्ट है। और ये क्या है बेटा, ठीक ठाक है बट वीक है ना, ड्यू टू प्लस आई ग्रुप। क्लियर है बेटा? तो जिसका बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसका क्या होता है बेटा, कन्वर्जन किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो वीक है वो क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस एल्कोहल। तो अब इंपॉर्टेंट समझ में आया बेटा इस रिएक्शन का, क्रॉस्ड कैनिजारो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लोग को यहाँ पे खोजना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, कौन बेस्ट है कौन सा वीक है, और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पढ़ते हैं नहीं बढ़िया से, ऑर्डर कुछ याद रखते नहीं है, बस जो जब पढ़ा तब नया लगे क्लास। एक बच्चा तो ऐसा था बेटा, अभी कल एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सर यहाँ से ऐसे बोर्ड लगा हुआ है ना, CH Cl था CH और इधर C2H5, तो सर ये जो साइन है ये माइनस का है क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेटा बता दो, इतना अच्छा पढ़ रहा होगा वो बच्चा, इतना दिन पढ़ते पढ़ते उसको यही पता चला कि कार्बन और कार्बन में ऐसा कुछ लगा है, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऐसा कुछ लगा है, वो साइन माइनस का होगा। मतलब बहुत ही अच्छा स्टडी हो रहा होगा उसका, है ना बेटा? और ये पूछ रहा है ABCD है, सर इसमें ये जो ऑर्डर है, ये जो साइन है, ये क्या चीज के लिए है?
तो उससे क्या उम्मीद किया जाए कि बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक और वीक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? ऐसे बच्चे यहाँ पे भी होंगे। कोई है बेटा ऐसा कि सर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के जो बीच बॉन्ड है वो माइनस साइन है, ऐसा बोलने वाला? बताएगा थोड़ी ना। तो याद रखना बेटा, जो बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पे चेंज होता है बेटा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं वाटर ले लूं यहाँ पे तब, वाटर ले ले तब क्या होगा बेटा? अब वो सॉल्ट के जगह पे एसिड बन जाएगा ना बेटा। इसको इस तरह एग्जाम में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, ठीक है ना, बॉन्ड वाले फॉर्म में। क्लियर है बेटा? ये था हमारा क्रॉस्ड केनिजारो। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर केनिजारो। डबल एन, डबल जे। एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड एल्डिहाइड। क्या दोनों में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है बेटा? ये एल्डिहाइड, बोलोगे हाँ सर। ये कार्बन है फंक्शनल ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन इसका हाइड्रोजन है, तो इस तरह का अल्फा हाइड्रोजन वाला दे सकता है, ठीक है ना बेटा। तो इसमें 2 यूनिट है एल्डिहाइड के, तो दोनों में से कोई वीक और स्ट्रॉन्ग बता सकते हो क्या बेटा? नहीं ना, दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर। तो एक यूनिट का क्या होगा बेटा? एक यूनिट का क्या होगा बोलो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। तो ऊपर वाले का यूनिट का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा बेटा? कार्बोक्सिलेशन। ये वाला, ठीक है ना बेटा। नीचे वाले यूनिट का क्या बनेगा? अल्कोहल। यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा, एक बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है ना बेटा, हाइड्रोजन का। क्लियर है? क्योंकि ये शिफ्ट होके जाता है ना यहाँ पे, OH अटैक करेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला शिफ्ट होके यहाँ आएगा। तो देखो यहाँ पे, अब ये किस में आएगा बेटा? उस इसी कंपाउंड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी पे रिडक्शन हो रहा है, तब ये कौन सा है बेटा? रेडॉक्स निकल आएगा। ये क्या कहलाएगा? रेडॉक्स में स्पेशल केस डिसप्रोपोर्शनेशन। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये था इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है बेटा। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर में स्पेस बचा है क्या बेटा नीचे? नोट करो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर में एक और एग्जांपल। तो क्रॉस केनिजारो के लिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए केनिजारो का, ठीक है ना। तो उससे आपको मैकेनिज्म से क्या पता चला बेटा? इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास बेस्ट है वो क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक अच्छा लगता है बट लिखते हैं तो कहता है। और जिसके पास लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो क्या बनाएगा बेटा? अल्कोहल। तो नोट करो बेटा, मैकेनिज्म याद हो या ना हो, ये डेट मीन्स के अंदर जो पॉइंट्स बने हैं 1 2 3 वो रटा होना चाहिए। एक लेक्चर लग जाएगा और एल्डोल रिएक्शन। कैनिजारो और एल्डोल में ही ज्यादा टाइम लगता है बेटा, बाकी तो बड़ा सिंपल सिंपल से हैं। नेक्स्ट वीक ये भी कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, और साथ में जहां तक अमीन्स वाला भी। छापो जल्दी से बच्चा लोग।
अमीन्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो स्टार्ट करेंगे फिजिकल का, केमिस्ट्री सितंबर अक्टूबर नवंबर तक। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर बड़े सिंपल सिंपल से छोटे छोटे बेटा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सॉलिड स्टेट पढ़ना है, फिर सॉल्यूशन, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। 15 मतलब 2 महीना में कंप्लीट। नोट किया बच्चा लोग? बेटा नोट डाउन किए? रफ करो ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। एसिड और अल्कोहल के बीच रिएक्शन पे क्या प्रोडक्ट बनता है बेटा? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल, अल्कोहल में रिएक्शन बताया बेटा ये, व्हेन एसिड अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? नहीं है। क्या बनेगा यहाँ पे बेटा बताओ? फर्स्ट यूनिट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर वाटर ले लूं तो एसिड H2O, और यहाँ पे बेटा CH3O, CH3 नहीं CH2O में जाएगा, ये बनेगा बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे एसिड ग्रुप है और यहाँ पे अल्कोहल है, आगे मीडियम में एसिड ले लोगे H+, तो कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? वाटर लोगे तो भी हो जाएगा, वाटर है यहाँ पे। बस एसिड लोगे तो फास्ट हो जाएगा रिएक्शन, और कुछ नहीं। बताओ बेटा, एसिड और अल्कोहल रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनता है? ईस्टर। हाँ, एस्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? एस्ट्रिफिकेशन। और एस्ट्रिफिकेशन का कंक्लूजन क्या था बेटा? यहाँ का OH और H, या फिर ऐसा भी कर सकते हो बेटा। करेक्ट कंक्लूजन ये है, ये बाहर, ठीक है ना? तो क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड OCH2, इस तरह से साइक्लिक प्रोडक्ट।
तो इसलिए बोला गया बेटा केनिजारो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा क्रॉस्ड केनिजारो और इंट्रामॉलिक्यूलर केनिजारो। सेम यहाँ पे भी यही प्रोडक्ट रिएक्टेंट लेंगे, रिएजेंट लेंगे तो बनेगा क्या बेटा? CH2OH, यहाँ पे H प्लस, नो रिएक्शन, ठीक है ना बेटा? मतलब यहाँ पे एस्टिफिकेशन हुआ ऊपर बी में, सी में नहीं हो रहा, क्यों बेटा? एस्टिफिकेशन does not occurs, sorry, एस्टिफिकेशन occurs है यहाँ पे does not, क्यों बेटा? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में बेटा, डिस्टेंस इन दोनों के बीच हाई है, ठीक है ना बेटा? एक दूसरे का अपोजिट है, डिस्टेंस क्या है बेटा? हाई है, तो नहीं हो रहा। रीजन क्या है बेटा? ये याद रखना, ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन COOH एंड OH ग्रुप, ठीक है बेटा? अगर करवा भी लोगे तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, इस तरह से ग्रुप बनेगा तो तनाव ज्यादा होगा। तो बेटा याद रखना इस चीज को। तो ये था केनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना बेटा? और T1 रिएक्शन, तो हमारा बेटा CH3 PCC के साथ रिएक्शन, PCC CH3 लास्ट में केनिजारो रिएक्शन हो रहा है बेटा, मतलब ये विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला बनाएगा एल्डिहाइड, C6H5 C6H6CO HCl and NOH। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब फाइल बेटा NOH एक बार वाटर जस्टिफिकेशन हो गया यहाँ पर। तो कंप्लीट करा लोगे बेटा। फर्स्ट में क्या बनेगा? पीसीसी है तो पीसीसी है तो उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का पता है बेटा, यहाँ पे 2 टाइम्स क्लोरीन आएगा, वॉट हाइड्रोलाइसिस होगा,
और क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। कौन सा रिएक्शन है बेटा, फर्स्ट वाला लाइन, बेंजीन सी और HCl, एक नेम रिएक्शन है बेटा, कौन सा नेम रिएक्शन है वो, इसी चैप्टर का नेम रिएक्शन है बच्चा लोग। गटर वाला रिएक्शन याद नहीं आ रहा है, कौन सा रिएक्शन है बेटा, केटरमैन को हाँ गटरमान, नहीं गाटर है ना, गटर नहीं, गाटरमान कोच रिएक्शन, हम गटर बोलते हैं याद रखने के लिए, ठीक है ना बेटा। तो गाटर या गेटर जो बोलना बोल लेना। तो कोच रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड के बाद पता है ना क्या करना है, एक बार ऑक्सीडाइज होगा बेंजोइक एसिड का सॉल्ट, देन रिड्यूस होगा बेंजोइक अल्कोहल। लास्ट वाले में बेटा तुमको देखना कौन सा एल्डिहाइड क्या बनेगा, जो भी एल्डिहाइड और अल्कोहल बन रहा, एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज हो रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड, उन दोनों के बीच एसिड और अल्कोहल के बीच रिएक्शन होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर का। कर लोगे कंप्लीट, ठीक है फिर आज बस इतने ही देखते ना बेटा, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है केनिजारो, तो बोर्ड के लिए सिर्फ केनिजारो है बेटा, बट कॉम्पिटिटिव के लिए क्रॉस्ड केनिजारो, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो, ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। ओके सर, बाय बच्चा लोग। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर।